आज के सत्र का फोकस सिर्फ एक है, ये समझना कि एक ट्रेड तार्किक रूप से लॉजिकली कहाँ खत्म होता है। बात यह नहीं है कि कितना कमाना है, बल्कि यह है कि मार्केट के हिसाब से सही एग्जिट कहाँ पर है। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेड का एग्जिट आखिर है क्या? क्या यह कोई रैंडम नंबर है, या कोई परसेंटेज प्रॉफिट, या फिर मार्केट के स्ट्रक्चर में छिपा हुआ कुछ? असलियत यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स की नाकामी की वजह इसी सवाल का धुंधला जवाब होना है। देखिए, निर्णय लेने के बस दो ही रास्ते हैं। एक है इमोशंस का रास्ता, उम्मीद कि शायद ये और ऊपर जाएगा, या लालच कि थोड़ा और मिल जाए। और दूसरा रास्ता है नियमों और स्ट्रक्चर का। एक मजबूत ट्रेडिंग प्रोसेस के लिए लॉजिक को हमेशा इमोशंस पर हावी होना ही पड़ेगा। इस एक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कितना पैसा बनाना है, वो तो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है। हमारा काम उस स्ट्रक्चर को पढ़ना और उसके साथ चलना है, अपनी इच्छाएं उस पर थोपना नहीं। चलिए, अब उन सख्त नॉन नेगोशिएबल नियमों की बात करते हैं जो एक सही ट्रेड टारगेट को तय करते हैं। याद रखिए, इनमें से किसी भी नियम से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये हैं वो 5 शर्तें। पहला, टारगेट या तो पिछला स्विंग हाई हो या एक बिल्कुल साफ रेजिस्टेंस जोन। दूसरा, ये डेली चार्ट पर साफ साफ दिखना चाहिए। तीसरा, ये स्ट्रक्चरल होना चाहिए, मनमाना नहीं, मतलब अंदाजे पर नहीं। चौथा, ये कम से कम 2:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क दे। और आखिरी, कोई ट्रेलिंग स्टॉप नहीं, कोई देखते हैं क्या होता है वाला रवैया नहीं। एग्जिट पहले से तय होता है, बात खत्म। ये एक पत्थर की लकीर है। जो इनाम मिल सकता है वो लिए गए जोखिम से कम 2 गुना होना चाहिए। ध्यान रहे, ये कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि एक विजुअल अंदाजा है। चार्ट को देखकर बस ये सवाल पूछना है, क्या रिवॉर्ड रिस्क से साफ तौर पे बड़ा दिख रहा है? अगर जवाब नहीं या शायद है, तो वो ट्रेड वहीं रद्द हो जाता है। इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। ये कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये नियम है। अगर 5 में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती, तो सेटअप को बिना सोचे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। कोई बहाना नहीं, कोई अपवाद नहीं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस लॉजिक को एक स्किल में कैसे बदलें। इसका जवाब है एक डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस सेशन, जिसे खास तौर पर टारगेट लॉजिक को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इस प्रैक्टिस के 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सीमा तय करना। दूसरा, नियमों को रटना। तीसरा, असल चार्ट पर काम करना। और चौथा, जानबूझकर सेटअप्स को रिजेक्ट करना। यही है सीमा तय करने का मतलब। स्किल हमेशा अकेले में बनाई जाती है। आज पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टारगेट पहचानने पर होगा। एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितना ट्रेड करना है, इन सब के बारे में सोचना भी मना है। फोकस बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब चार्ट पर काम करेंगे तो नियम बिल्कुल साफ हैं। सिर्फ NSE लार्ज कैप स्टॉक्स, सिर्फ डेली टाइम फ्रेम, चार्ट पर सिर्फ 20 EMA रहेगा। और ड्रॉ करने के लिए बस 2 ही चीज़ों की इजाज़त है, रेजिस्टेंस जोन और पिछला स्विंग हाई। करना क्या है? सिर्फ संभावित टारगेट जोन को मार्क करना है, बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं इस प्रैक्टिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, अनिवार्य अस्वीकृति यानी फोर्स्ड रिजेक्शन। ये अनुशासन बनाने की एक जानबूझकर की जाने वाली कसरत है। इसका मतलब है कि हर 5 स्टॉक में से कम 2 को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करना होगा क्योंकि उनका टारगेट हमारे नियमों पर खरा नहीं उतरता। ये प्रैक्टिस अच्छे सेटअप ढूंढने से ज़्यादा कमज़ोर सेटअप पहचानने के लिए दिमाग को ट्रेन करती है। ये एक सेटअप को रिजेक्ट करने का बिल्कुल सही लॉजिकल कारण है। अगर टारगेट इतना पास है कि वो एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दे ही नहीं सकता, तो वो एक खराब ट्रेड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे। ये रिजेक्ट करने का एक और ठोस कारण है। अगर आगे कोई साफ स्ट्रक्चरल लेवल है ही नहीं जहां कीमत रुक सकती है, तो टारगेट लगाना सिर्फ तुक्का मारना हुआ। और हम तुक्का नहीं लगाते, हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। और ये तीसरा कारण है जो सीधा हमारे 2:1 रिवॉर्ड रिस्क नियम से जुड़ता है। अगर संभावित फायदा संभावित नुकसान को सही ठहराने के लिए काफी नहीं है, तो उस ट्रेड को छोड़ दिया जाता है। ये एक बिजनेस डिसीजन है, कोई इमोशनल फैसला नहीं। इस प्रैक्टिस सेशन का एक और अटल नियम, अगर प्रैक्टिस के बाद बनाए गए नोट्स में एंट्री, स्टॉप लॉस या किसी भी तरह की कैलकुलेशन जैसी चीजें लिखी हैं, तो उस पूरे सेशन को अमान्य माना जाएगा। उसे दोबारा करना होगा। फोकस ही सब कुछ है। ठीक है,
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये समझना कि एग्जिट ही पूरे ट्रेड को क्यों डिफाइन करता है, एक शौकिया से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की तरफ पहला कदम है। ये पूरे सत्र की सबसे जरूरी लाइन है। इस एक सिद्धांत को हमेशा याद रखना है। एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट किसी काम का नहीं अगर बाहर निकलने की कोई लॉजिकल जगह ही ना हो। बिना एग्जिट के एक ट्रेड सिर्फ एक उम्मीद है, कोई प्लान नहीं। तो टारगेट तय करने का आखिरी मकसद क्या है? एक ऐसा प्लान बनाना जो पूरा हो, जिस पे अमल किया जा सके और जो इमोशनल फैसलों को बीच में ना आने दे। जब ट्रेड चल रहा होता है और पैसा दांव पर लगा होता है, तब एक पहले से तय किया गया एग्जिट ही अनुशासन बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। और आखिर में खुद से पूछने के लिए एक सवाल, अपनी मौजूदा ट्रेडिंग प्रोसेस को देखिए। क्या वो हर ट्रेड के शुरू होने से पहले ही उसका लॉजिकल अंत तय करती है या सिर्फ एक धुंधली सी उम्मीद पर टिकी है? इसी सवाल के जवाब में लंबी सफलता का राज छिपा है।